Hello students, welcome to the IBS Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're going to discuss this topic, how to reduce equations to pair of linear equation in two variable. देखो समझ आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। पहले कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक हो, मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो और फिल्में भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। तो ना सिर्फ पूरे दिन पढ़ते रहोगे, कब तक पढ़ लोगे पूरे दिन? बहुत लोग होते हैं पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, वैसे होते हैं, नंबर भी आ जाते हैं उनके, बढ़िया। क्या करें? वैसे देखा तुमने जितने भी लाइफ में बिलियनियर मल्टी बिलियनियर बड़े बड़े लोग बने हो, कभी इतने बड़े टॉपर रहे? यार मैं तुम्हें वैसे गलत सीख नहीं देना चाह रहा, पढ़ाई करो, तुम भी पढ़ो भाई, पूरे पूरे दिन पढ़ो, ठीक है। वैसे मैं तो मूवी देखी थी आज, वो मार्वल मूवीज देखते हो तुम? आज मैंने देखी थी शंची, ठीक ठाक है, एवरेज एवरेज मूवी है, एवरेज। चलो यार, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रही है, आ जाओ। कौन सा समझाया था ये वाला तुम्हें? हाउ टू रिड्यूस इक्वेशन टू पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन कर लोगे फिर। इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब मैं डरा नहीं रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं। देखो सबसे पहले हम ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पता है आपको, इतनी देर से कर रहे हैं, अब तो ये लास्ट सक्सेस पे पहुंच गए 3.6 पे, अब तो सबको पता ही है। तो देखो हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी? ऐसे होती थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये पता है आपको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही ना। ये तो होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होती थी लीनियर इक्वेशन की। मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर ले आना अपनी, इधर उधर कुछ करना मत। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन व्हाट? इन टू वेरिएबल। यार बोला करो पीछे पीछे। हाँ हाँ, सब सुनाई देता है मुझे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये टू वेरिएबल, ये रहा एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई, ये हमारी जनरल फॉर्म होती थी। और हमारे सारे क्वेश्चन इसी में, मतलब लीनियर इक्वेशन होते थे, हम सॉल्व कर देते थे एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन होती थी हमारी। हम सारे क्वेश्चन आज तक कौन से सॉल्व कर रहे हैं? आज तक मतलब इस पूरे चैप्टर पे यार, इस तरह के क्वेश्चन होते थे ना। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन दे रखी होती थी, इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। फिर दूसरी होती थी 3x प्लस 2y। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि कैसे हमारे क्वेश्चन होते थे। इक्वेशन 2, ऐसे हमारी दो इक्वेशन होती थी, फिर उसको हम सॉल्व करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। और सॉल्व करने के हमारे पास हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता, कभी एलिमिनेशन मेथड होता था, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा हमने, है ना। अलग अलग तरीके के हमारे, ठीक है, इस तरीके के हमारे अलग अलग मेथड्स होते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, उससे हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते थे, हमारा आंसर आता था। तो ऐसी इक्वेशन होती थी हमारी। ये देखो दो वेरिएबल एक्स और वाई, और ऐसी ये वाली फॉर्म में होती थी। ये तो जनरल फॉर्म है ना, इसी फॉर्म में तो है ये दोनों इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी देखो, अभी कौन क्या पढ़ रहे हैं हम? टॉपिक हाउ टू रिड्यूस इक्वेशंस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अभी हम जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन बनी हुई नहीं होगी, वो कुछ अलग फॉर्म में होगी, हमें उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बस नॉर्मली जैसे सॉल्व करते थे सॉल्व कर लो, कोई सा भी लगा के, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, चाहे एलिमिनेशन लगा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। लेकिन पहले डायरेक्ट हमें, जैसे आज तक आ रहे थे क्वेश्चन ऐसे कि डायरेक्ट इक्वेशन बनी हुई आ रही थी, वैसे नहीं होगी, हमें बनानी पड़ेगी। तो यही है बस, हाउ टू रिड्यूस, मतलब कैसे बनाएं उस इक्वेशन को अपनी इस वाली फॉर्म में, रिड्यूस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई बात? हमें बनानी है इस बार। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हमें डायरेक्टली इस वाली फॉर्म में नहीं दिखेंगे। जो हमारी जनरल फॉर्म है ना, ये ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे ये है ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं होंगे, हमें इस फॉर्म में लाना होगा उन्हें कुछ करके। तो वो कुछ कैसे करते हैं वही बताना है, और वो पता चल गया उसके बाद तो फिर नॉर्मल आप बना के और सॉल्व करोगे, जैसे आज तक करते हो इतने सारे मेथड से। तो मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, उस एग्जांपल के हिसाब से इक्वेशन आएगी। अब जैसे ये देखो, 2x प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 30, इधर की इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन आपकी हो गई 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू -2, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। और पूछा हुआ क्या रखा, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सॉल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। अब देखो ये है ना, अब ये हमारी जो जनरल फॉर्म हुआ करती थी लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में तो नहीं है। ये एक्स नीचे आ गया, ये देखो एक्स नीचे है, वाई एक्स नीचे है, वाई भी नीचे है, ये इस वाली फॉर्म में तो नहीं है, है ना।
ये जो हमारे इस वाली फॉर्म में है तो ऐसे तो नहीं है, ये ऐसे 2x + y, ये तो थी इस वाली फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में है, पर ये तो नहीं है। तो अब जो हमने जो अब ये नई इक्वेशन हमारी आई है, इसको हमें लाना है जनरल फॉर्म में, ये अपॉन वाले को हटा के। तो कैसे लाओगे बताओ, ये प्रोसेस को सीखना है आपको, वही मैं सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये कुछ नहीं, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ठीक है। 2/x + 3y = 13, 5/x - 4/y = -2। अब इसको लाओ अपनी जनरल इस वाली फॉर्म में लाना है हमें, हमारी ये कंडीशन है। और एक बार इस वाली फॉर्म में आ गए, फिर तब एक्स वाई के लिए सॉल्व कर देंगे। अब देखो कैसे लाते हैं इस वाली फॉर्म को, आपको देखना सीखना है, थोड़ा सा ना दिमाग अपना खोलो कि यार ये 1/x 1/y है, हमें इस वाली में लाना है। नीचे भी सेकंड इक्वेशन में भी अपॉन में x है, अपॉन में y है, क्या करें। तो सिंपल सा एक लॉजिक चलेगा यहाँ पर, गौर से सुन लो अब क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो 1/x है इसको आप कोई और अल्फाबेट मान लो, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी, कुछ भी मान लो। तो इसको मैं p मान लेता हूँ, 1/x को अगर मैं p मान लूँ, सिमिलरली y भी अपॉन में है, तो 1/y को अगर मैं q मान लूँ, ये काम किया मैंने बस अभी तक दो, 1/x को p मान लिया और 1/y को q मान लिया। अब इस मानने के बाद हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी जरा ये देखते हैं अपन, देखो जरा, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो ये 1/x है इसको p मान लिया, सिमिलरली 1/y को मैंने q मान लिया, आपको मतलब अल्फाबेट मान लिया, कोई है तो वेरिएबल ही। अब बस इसको मैं पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, वाइट से लिख रहा हूँ। तो 1/x को जब p मानेंगे तो 2p हो जाएगा, 1/x है ना, 2p, ये ऐसी तो है, इसको देखो 2 1/x ऐसी तो है ये 2/x, मतलब तो 2 और 1/x को p मान रखा है तो 2p आ गया, समझ गए ना। तो 1/x को 2p प्लस 1/y को q मान रखा है तो 3q = 13। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन भी सेम बनेगी, 1/x को p लिया है तो 5p माइनस 1/y को q लिया है तो -4q और -2 तो एज इट इज है। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारी नई बन गई, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ। अब बताओ ये इक्वेशन अपनी इसी फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, जनरल फॉर्म में। भाई ये x और y वेरिएबल है ना, ऐसे p और q भी ये वेरिएबल है, कंफ्यूज मत हो जाना, वेरिएबल है, वेरिएबल्स हैं। तो ये बन गई अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल p और q है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, p और q की वैल्यू निकाल दो, जैसे नॉर्मली हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इनसे कंपेयर कर दो, p को हमने 1/x माना, q को 1/y, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, आंसर सॉल्व हो गया इस इक्वेशन का। बस अब इस इक्वेशन को नॉर्मली हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करो, वही कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ सॉल्व करूंगा ब्लू कलर से जगह बचाने के लिए। तो पहले दोबारा लिख देता हूँ, 2p + 3q = 13, 5p - 4q = -2। ये इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ये इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर दो किसी प्रोसेस से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, जिस मर्जी से कर दो। देखो अब जैसे वो तो आपको करना आता है, सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मान लो मैंने सॉल्व कर दिया, मान लो, चलो करके ही दिखाता हूँ मैं आपको, उस मेथड से करके दिखाता हूँ, किससे, एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूँ, एलिमिनेशन से करके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या याद रखोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ बस इसको नॉर्मली यार, जैसे करते हो तुम। तो एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप क्या होता था, किसी भी वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल कर दो, चाहे q के चाहे p के। तो मैं p के वाले को इक्वल कर रहा हूँ, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऊपर वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि 10p हो जाए, और फिर इसको काट दूं। तो ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई करके येलो में लिख रहा हूँ, 10p पूरी को करते हैं ना, तो 5 15q 5 से मल्टीप्लाई किया बस, और 13 5 जा 65। ऐसे नीचे वाली को 2 से कर रहा हूँ, तो 10p - 8q = -4। अब ये 10p इक्वल हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये मान लो ये फर्स्ट मान ली ये वाली इक्वेशन मैंने, और ये सेकंड मान ली, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देता हूँ, मतलब मैं ये कर रहा हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड, तो p कट जाएगा, p 10p कट जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 15q माइनस, बस फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं, 15q माइनस -8q LHS वाला, इसी ये 65 माइनस -4, तो 15 + 8 कितना होता है 23q
और ये 65 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो गए 69। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 69 बाय 23, 69 बाय 23 जो कट के 3 टाइम्स में आ जाता है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख रहा हूँ, क्यू की वैल्यू आ गई 3। और एक बार क्यू की वैल्यू आ जाती है तो इसमें पुट कर दो, इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट में चाहे कहीं भी, तो पी की आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट वाली में इस वाली में पुट कर रहा हूँ क्यू की वैल्यू, नीचे लाके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ क्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। 2p प्लस 3, क्यू की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2p ये प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 13, ये 9 उधर जाएगा तो 2p इक्वल टू 13 माइनस 9 4। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 4/2 कट के p। तो q की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू 2 आ गई, बस हो गया आंसर सॉल्व। q की वैल्यू 3, p की वैल्यू 2, तो यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, ये p, यार समझ गए ना, p और q की वैल्यू निकाल दी हमने, p की वैल्यू 2 आई है, ये q की वैल्यू 3 आई है, और हमने 1/x को p माना था, 1/y को q माना था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। आंसर सॉल्व, x और y की वैल्यू तो निकालनी होती है, ये आंसर है। समझ आ गई बात, इस p और q की वैल्यू निकाल ली ना, उसके बाद हमने 1/x को p माना था, तो x अपना 1/p हो जाएगा ना, ये देखो x 1/x अगर p है तो x उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, तो वही तो करा, x इज इक्वल टू 1/p यानी कि 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/q यानी कि 3, 1/3, ये आ गया आंसर। बस यही करना है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है हाउ टू रिड्यूस इक्वेशन, तो हमें अपनी लीनियर फॉर्म में लाना है। जब भी इस तरीके की कोई इक्वेशन हो जो लीनियर फॉर्म में नहीं है तो उसको हम ऐसे मान लेते हैं p और q दूसरे वेरिएबल में, उसके बाद ये ऐसे लीनियर फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद नॉर्मली जैसे प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं वैसे कर दिया, मैंने एलिमिनेशन से कर दिया, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक एग्जांपल और देख लो ताकि कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लिखता हूँ, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1 हो गया। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करो, बस ये लिख रहा है सॉल्व। सॉल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, सॉल्व मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो बताओ कैसे करोगे, अब ये तो अपने उस वाली फॉर्म में है ही नहीं। कौन सी फॉर्म में, ये जो जनरल फॉर्म होती थी अपनी ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में तो नहीं है, ये तो कुछ 1/x 5/x माइनस 1 और y-2 इस फॉर्म में हो गई। तो ये इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अपनी इस फॉर्म में, जैसे हम कर रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो करो, अब देखो कैसे करूंगा मैं, ये देखो इससे करके दिखा रहा हूँ आपको पिंक कलर से। तो मैंने क्या किया यार, ये x-1 ऊपर भी है, x-1 नीचे भी है, y-2 फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी है, y-2 सेकंड वाली इक्वेशन में भी है। तो क्यों ना मैं 1/x-1 को, क्योंकि 5 ये ऐसे ही तो लिखा है ना, 5/1/x-1 ऐसे ही तो है ना, 5 इंटू 1/x-1 ये तो है ना ये। तो मैं 1/x-1 को p मान लिया, जैसे वहां पर 1/x को p मान लिया था, और y-2 है सेकंड, तो 1/y-2 को q मान लिया। बस जैसे ही मैंने ये माना, अब इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, येलो से पुट करूंगा इन दोनों में, तो 1/x- को p माना है, तो क्या हो जाएगी 5p, ये पहली इक्वेशन, प्लस 1/y-2 को q माना है, तो ये q हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है ना, इज इक्वल टू 2। सेकंड में डाल रहा हूँ 6p 1/x-p माइनस 3y-2 को q और ये 1। अब देखो ये इक्वेशन हमारी नई बन गई, नई इक्वेशन 1 और 2। अब ये जो इक्वेशन है जो बॉक्स में मैं बना रहा हूँ येलो बॉक्स में, ये हमारी इस वाली जो हमारी नॉर्मल होती है x प्लस बी वाई वाली फॉर्म में है। अब इसके लिए p और q सॉल्व करके और इनसे कंपेयर कर दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको p और q को सॉल्व कर दो ना यार। अब देखो इसको p और q को मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सब लगाने आते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस करो। मैं तो आपको ये फॉर्म बता रहा हूँ बस, कि ऐसे जब कोई इक्वेशन होती है तो उसको अपनी नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाए, कैसे लाते हैं कि आप
ऐसे मान लो उसको, पी या क्यू या व्यू वी जो मर्जी मान लो, फिर उसके लिए सॉल्व कर दो। उसके फिर लास्ट में जब आंसर निकालो, क्योंकि लास्ट में फाइनली तो एक्स और वाई निकालना है ना, तो जब पी आ जाएगा हमारा ये सॉल्व करके, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके पी और क्यू आ जाएगा, तो उसको इससे कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दोगे। तो मैं आपको उसका डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, जिस मर्जी से कर लेना, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 और q की वैल्यू आ जाएगी 1/3, दोनों की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। उसके बाद फाइनली हमें x और y निकालना, तो हम इससे कंपेयर कर लेंगे, p को इससे कर लेंगे, q को इससे कर लेंगे। तो वो करके दिखा रहा हूँ नीचे ब्लू से। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, ये 3 उधर चला जाएगा, ये x - 1 उधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x 1 - 1, ये -1 उधर जाके 4 +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अभी इस y से कर रहा हूँ मैं, लाइन खींच दी, 1/y - 2, q की वैल्यू -3, ये 3 उधर चला जाएगा, ये y - 2 रहेगा, ये 2 उधर जाके, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और यही आंसर होगा कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, और ये कहलाएगा आपका आंसर। समझ गए?